माँ दुर्गा को इस संसार में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ ने कई बार पापियों के नाश के लिए इस धरती पर अलग अलग रूप में अवतार लिया है और कई राक्षसी शक्तियों से हमारी रक्षा की है। माता के इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है माँ चंडिका का, जिन्हें हम माँ भगवती या माँ जगदम्बा के नाम से भी पुकारते हैं। माँ दुर्गा ने यह अवतार इसलिए लिया क्योंकि एक दैत्य महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के होते हुए भी माँ दुर्गा को यह अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या महिषासुर से सभी देव पराजित हो गए थे? माँ ने उस दैत्य का वध किस प्रकार किया? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आइए सुनते हैं महिषासुर वध की कथा। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। महिषासुर दानवराज रंभासुर का पुत्र था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। कहा जाता है कि महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी के संयोग से हुआ था, इसीलिए उसे महिषासुर कहा गया। वह अपनी इच्छा के अनुसार भैंस व इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, महिषासुर, तुम्हें जो वर मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म हुए जीव का मरना तो तय होता है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व ही नहीं रखती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे कहा, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। भूलोक और पाताल लोक को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। तब सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, हम सबको मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और फिर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से माँ चंडिका का जन्म हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सुसज्जित कर दिए। इंद्र ने अपना वज्र देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम, कोप और किरणों का तेज भरा ढाल, तलवार और दिव्य सिंह देवी को अर्पित कर दिया। इसके बाद युद्ध के लिए तैयार माता चंडिका ने महिषासुर को ललकारा और कहा, महिषासुर, या तो तू स्वयं पाताल लोक चला जा या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर माँ भगवती से युद्ध करने आ पहुँचा। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। माँ ने तत्काल ही उसका वध कर दिया। अनेकों राक्षसों का वध करते हुए माँ महिषासुर के पास पहुँची। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। असुर सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर देवी को छलने की कोशिश की, परंतु माता पर उसकी किसी शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ। उसने अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना चाहा, परंतु माता ने सब प्रहार विफल कर दिए। अंत में माता ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। आज का श्लोक ज्ञान। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदा श्रुतः सत्यमूलनि सर्वाणि सत्यान्नाशति परम पदम। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही समस्त भाव विभाव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है।